उधर घर के अंदर तूफान खड़ा हो चुका था। माँ की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। कबीर, तूने ये क्या कर दिया? तू तो मेरा गर्व था, मेरी परवरिश का सबूत, और आज तूने सब मिट्टी में मिला दिया। हमारे खानदान की इज्जत सब दांव पर लगा दी। कबीर सिर झुकाए खड़ा था, आवाज कांप रही थी। माँ, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो उस वक्त भी सिर्फ पूजा के बारे में सोच रहा था, दवाइयों के नशे में था। ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन किसी के दिल को सुकून नहीं मिला। माँ ने पूजा के दरवाजे के सामने आकर कहा, बेटा, मैं मानती हूँ गलती बहुत बड़ी है, लेकिन तू ऐसे चुप मत रह। तेरी ये चुप्पी सबको तोड़ रही है। कुछ तो बोल। मगर अंदर अब भी सन्नाटा था, जैसे पूजा ने अपने दर्द को शब्दों से परे कहीं कैद कर लिया हो। इसी बीच अचानक माहौल और भी जहरीला हो गया, जब दादाजी ने बेला के सामने पैसों से भरा बैग फेंक दिया। ये लो 1 लाख रुपए, और इस घर से चली जाओ। और हाँ, अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी खत्म कर दो। ये गलती यहीं खत्म हो जानी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेला की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, कभी नहीं। तभी दादी आगे आईं। उनकी आवाज में सख्ती थी। बस, कोई इस लड़की को पैसे देकर खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी कोख में हमारे वंश का चिराग है, और मैं इसके लिए किसी के खिलाफ भी जा सकती हूँ। अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। इज्जत और सच के बीच जंग शुरू हो गई थी। पूजा अब तक चुप थी, लेकिन जब बेला ने उसके सामने आकर सहानुभूति दिखाने की कोशिश की, तो उसकी आंखों में आग भड़क उठी। अपनी ये नकली हमदर्दी अपने पास रखो। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेला ने ताना मारा, इतना अंधा विश्वास? मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है। बस फिर क्या था, पूजा का सब्र टूट गया। एक शब्द और बोला ना मेरे पति के खिलाफ, तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। ये मंगलसूत्र सिर्फ धागा नहीं है, मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है, और मैं साबित करके रहूंगी कि ये सब झूठ है, एक गंदी साजिश। लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में छुपी थी। बेला अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। असल में पूरा खेल उसी का रचा हुआ था। नकली प्रेगनेंसी, झूठी रिपोर्ट, और कबीर को दी गई दवाइयों का एक्स्ट्रा।